मैंने कल भी कहा था, कथा के लिए किसी महीने का चयन नहीं। देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्काम और एक होती है सकाम। यदि निष्काम भक्ति हो तो किसी महीने की आवश्यकता नहीं, जब मन में श्रद्धा जगे आप भजन करिए, कथा सुनिए। यदि सकाम है तब मुहूर्त में ही कथा होनी चाहिए। सकाम में मुहूर्त में हो और निष्काम में कभी भी हो। निष्काम भक्तों के लिए वेद ने कहा है, जो मैंने कल भी श्लोक गाया था, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन युगामि स्मरामि। तदेव लग्नम, सबसे अच्छा लग्न वो है जिस दिन व्यक्ति भगवान का नाम ले। सबसे अच्छा मुहूर्त वो है जो समय भगवान के नाम में बीत जाए। सबसे अच्छा दिन वो है जो दिन भगवान की कथा में गुजर जाए। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, कथा भी। यहां पर अपना समय दे रहे हो। अन्यत्र व्यक्ति समय को कितना भी बर्बाद कर ले, लेकिन कई लोग कथा में आने में डरते हैं, जबकि कथा हमारे यहाँ अमृत तुल्य है भैया। कथा भी अमृत है। हमारे यहाँ 3 अमृत हैं, पंचामृत, चरणामृत और कथामृत। जिस गाय के पंचगव्य हो पंचामृत, ठाकुर जी को स्नान के बाद जो जल निकले वो चरणामृत, और एक होती है कथामृत। ये कथा भी अमृत है। और गोपियों ने तो कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदादतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथा भी अमृत है, लेकिन कथा अमृत है, लेकिन हमें कब मिलेगा? जब श्रवण करोगे। श्रवण मंगलम, यहाँ कथन मंगलम नहीं कहा है। कहने से मंगल हो ना हो ये तो राम जी जाने, लेकिन सुनने से जरूर मंगल होगा भैया, ये बात पक्की। श्रवण मंगल। और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना है। कोई किसी की सुनना चाहता है क्या? अच्छा, दुनिया में सुनना आ जाए तो आधा झगड़ा समाप्त हो जाए, सुनना ही तो नहीं आता। और सुनने के बाद पचाना आ जाए, ये भी बड़ा कठिन काम। कई लोग सुनने के बाद इधर की उधर, सुनने के बाद उसका मनन हो, चिंतन हो। कथा कैसे सुननी चाहिए? महापुरुष ने उदाहरण दिया, कथा ऐसे सुनो जैसे गौ माता आहार लेती। आहा, कितना प्यारा उदाहरण दिया ना। कथा ऐसे सुनिए जैसे गौ माता आहार लेती है, और कथा का चिंतन ऐसे करिए जैसे गौ माता जुगाली करती है। गौ आहार लेते समय जुगाली नहीं करती, पहले वो खा लेती है, आहार ले लेती है, और बाद में जब समय बस एकांत रहता है उसका, तब वो जुगाली करती है। पशुओं को आप देख गौ माता। तो ऐसे व्यक्ति को सुनना ऐसे चाहिए जैसे गौ माता आहार लेती है, और चिंतन ऐसे करिए जैसे गौ माता जुगाली करती है, तब कल्याण होगा। कथा का व्यक्ति चिंतन करे। बिना चिंतन की कथा हृदय में नहीं उतरती भैया। श्रोता 2 प्रकार का होता है, एक कथा सुनने के बाद हृदय से में बिठा लेता है, और एक इस कान से सुनो और इस कान से सितारा। अब आप जानो आप कौन से वाले हो, हैं? कथा को जो हृदय में बिठाए। हम कथा में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा हमारे अंदर बैठ जाए ये महत्वपूर्ण है भैया। यदि कथा में आने के बाद भी आप संसार के चिंतन में डूबे रहे तो केवल श्रम रह जाएगा,
केवल शारीरिक मेहनत रह जाएगी आपकी। लेकिन यदि कथा में मन बैठ गया तो 3 घंटे या 4 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा भैया, यदि मन बैठ गया। और हमारे यहाँ लिखा है मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। जैसे एक उदाहरण दूं, जिस चाबी से ताला खुलता है उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। ऐसा होता है क्या कि खोलने के लिए अलग चाबी और बंद करने के लिए अलग चाबी? ना, जिससे बंद होगा उसी से खुलेगा। बस अंतर कितना है, इधर मोड़ दिए तो बंद हो गया और इधर मोड़ दिए तो खुल गया। ऐसे ही मन भी है भैया, जब कृष्ण की ओर मोड़ दिए तो मुक्ति और संसार की ओर मोड़ दिए तो बंधन। केवल इतना अंतर। जब ठाकुर जी के चरणों की ओर मन चला गया तो मुक्ति है, और जब संसार की ओर मन चला गया तो बंधन है भैया। और बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हो तो हरि नाम का सहारा लीजिए, कृष्ण नाम का सहारा लीजिए। कई लोगों को प्रश्न आता है कि भगवान मिलता कहाँ है, ये बताइए तब ना हम भगवान का नाम गाएं। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ मिलते हो? तो भगवान ने पता है क्या कहा? नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे, यानी मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी ना हृदय न चा, मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो कहा कि महाराज तो रहते कहाँ हो? तब कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां जाकर मैं उनके हृदय में बैठ जाता। भगवान के रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान व्यक्ति का हृदय ही है। लेकिन बैठेगा कब? जब मन निर्मल होगा। निर्मत्सराणाम सताम, बैठेगा ईश्वर तभी जब मन निर्मल होगा। और कृष्ण से मिलने का तो साधन ही सत्संग है भैया। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से तो सत्संग में ही मिलना संभव है भाई। लेकिन सत्संग कब मिलता है? मानस में लिखा है बिनु सत्संग विवेक ना होई, 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 बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ
सुधरई सतसंगति पाई। पारस कुधार सुहाई पारस परस कुधार सुहाई कुधार सुहाई कुधार सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग मिलेगा क्या? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता भैया। और भागवत का सत्संग में यदि आप बैठे हो, भागवत कथा में बैठे हो, तो ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है भैया। अब कई लोगों के मन में आता है कि भागवत कथा सुने क्यों? तो किसी ने कहा महाराज भागवत कथा सुनने से पुण्य मिलता है। अब कितने किलो मिलता है ये बताओ कि एक कथा सुनी तो इतना पुण्य मिला। अब भगवान के धाम में जाने के लिए कितना पुण्य चाहिए ये भी रता पता नहीं है कि ठाकुर जी के गोलोक धाम का दरवाजा इतना पुण्य इकट्ठा कर लो तो खुल जाए। अब कितना पुण्य इकट्ठा करें कि दरवाजा खुले ये भी पता नहीं। भागवत कथा की सबसे छोटी कमाई है पुण्य। कथा में तो बैठ कर आके सो भी जाओ तो भी पुण्य मिल जाएगा। सुनने की तो बात छोड़ो, आप कथा में आइए और सो जाइए, बढ़िया खर्राटे बजाइए पीछे बैठ तो भी पुण्य मिल जाएगा। भागवत कथा की सबसे छोटी कमाई है पुण्य, और भागवत कथा की सबसे बड़ी कमाई है प्रेम भैया। सबसे बड़ी कमाई है प्रेम। यदि भागवत सुनने के बाद कृष्ण से प्रेम हो गया तो समझना कि हमारा भागवत श्रवण करना सफल हो गया। यदि प्रेम हो गया, और मैंने कल भी कहा था कि भक्ति से भी श्रेष्ठ यदि दुनिया की कोई चीज है तो प्रेम है भैया। गोपियों ने कृष्ण की भक्ति नहीं की है, याद रखिएगा। गोपियां कृष्ण की भक्त नहीं है, गोपियां कृष्ण की प्रेमी है। भक्ति में नियम का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन प्रेम में नियम गौण हो जाता है। वहां नियम मायने नहीं रखता, वहां तो प्रियतम का सुख मायने रखता है भैया। भगवान जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी? मुश्किल से आधे घंटे का मार्ग है। गोपियां चाहती तो सुबह जाती और शाम को कृष्ण से मिलके वापस आ जाती, लेकिन गोपियां कभी गई नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियतम ने कहा है कि हम आएंगे, मैं आऊंगा। इसलिए गोपियों ने कहा कि उसने कहा है वो आए, हम नहीं जाएंगे। हमारे ब्रज के संतों का तो ऐसा मत है कि वृंदावन के पक्षी भी मथुरा नहीं जाते थे, यमुना के किनारे तक जाते और लौट आते थे भैया, क्योंकि उसने कहा है मैं आऊंगा। और तो छोड़, एक संत का ऐसा मत कि वृंदावन की हवा भी मथुरा की तरफ नहीं जाती थी, क्योंकि कृष्ण ने कहा है मैं आऊंगा। दुनिया में भी किसी ने प्रेम की परिभाषा दुनिया को सिखाई है तो गोपियों ने ही सिखाई है भैया। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। प्रेम में पाना नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। प्रेम में स्वयं का सुख महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रेम में हमारे प्रेमी का सुख महत्वपूर्ण होता है। जहां स्वयं का सुख महत्वपूर्ण हो जाए समझना वहां प्रेम नहीं है, वहां सौदा है। और जहां प्रियतम का सुख ही सब कुछ हो वहां प्रेम है भैया। ये प्रेम की परिभाषा इतनी सरल नहीं है जितनी हमें और आपको लगती है। लेकिन गोपियों ने कृष्ण को भले वृंदावन भेज दिया, लेकिन गोपियों के प्रत्येक सांस से कृष्ण निकलता था। हृदय में यदि कोई बैठा था तो कृष्ण बैठा था। तभी तो किसी कवि ने कहा है, नैनों में छुपे रहना, सांसों में बसे रहना, बस इतनी गुजारिश है, तुम साथ सदा रहना कान्हा, बस इतनी गुजारिश है, तुम साथ सदा रहना।
बस यही प्रार्थना नहीं है। भागवत की सबसे ऊंची कमाई है प्रेम, और कितनों को हुआ है। एक कथा कभी किसी ने सुन ली और कथा का रस उसके कान में ऐसा गया भैया कि जहां भी कथा हो तो उसको कथा खींच ले आती। आप नहीं आते हो, सुन लो, आपको कथा लाती है। और दुनिया में किसी कितनी शक्ति है कि बार बार व्यक्ति को खींचे। कितनी बार नहीं भागवत आप सुन चुके, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार नवीन लगेगी भैया, क्योंकि कथा कभी पुरानी नहीं होती, और कथा भूत भविष्य में नहीं होती, कथा सदैव वर्तमान में होती। कथा भूत और भविष्य का विषय नहीं है, कथा वर्तमान में होती है। जितने बार कृष्ण जन्म मनाओगे तो लगेगा बस आज ही हुआ है। जितने बार भगवान के विवाह का दर्शन करो लगता है बस आज ही हुआ है। क्योंकि पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपि नवम इति पुराणम। जो पुराना होते हुए नित्य नवीन है वही तो पुराण है। आज का पेपर आपको कल पढ़ने के लिए दिया जाए तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन वही कृष्ण जन्म, वही राम जन्म कितनी बार हम मनाते हैं और हर बार अलग आनंद बरसता है। क्योंकि कथा कभी पुरानी नहीं है, कथा नित्य नवीन है।